वैक्यूम क्लीनर से आप फर्श की सफाई कर सकते हो, कारपेट की सफाई कर सकते हो, दीवारों की पर्दों की सफाई भी कर सकते हो। लेकिन हर टाइप की सफाई के लिए अलग अलग टाइप का वैक्यूम क्लीनर होता है। आज इस वीडियो में ये सारे टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स मैं आपको समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए, और कुछ अच्छे मॉडल्स भी दिखाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं बेस्ट प्राइस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर में सबसे पहले आते हैं हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स। जैसा इनके नाम से पता चल रहा है, आप इनको हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हो। काफी छोटे साइज के होते हैं ये, और ये रेगुलर क्लीनिंग के लिए नहीं बने। अगर आपको डेली बेसिस पे सफाई करनी है तो ये आपके काम के नहीं है। ये क्विक क्लीनिंग अगर आपको करनी हो, स्पॉट क्लीनिंग अगर आपको करनी हो, कभी 10-15 दिन में, महीने भर में कोई एक बार क्लीनिंग करनी हो, कहीं पर कुछ गिर गया, कुछ हल्की सी सक्शन पावर से खींचना है, उसके लिए ये बेस्ट है। साइज में काफी हल्के होते हैं, और जितने भी टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उनमें ये सबसे सस्ते होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपराइट वैक्यूम क्लीनर्स। इनको आपको पुश और पुल करना होता है, यानी कि आगे पीछे करना होता है, और आप फ्लोर की या कारपेट की सफाई इनसे कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, फ्लोर और कारपेट की सफाई के लिए ये बने हैं। और कोई चीज आपको साफ करनी है, दीवारें, पर्दे, सोफा, उनकी सफाई आप इससे नहीं कर पाएंगे। इनके जो डस्ट टैंक की कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं। और इनकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 2,500-3 हजार रुपए से 4,000 रुपए के बीच में आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स। तो ये हैं वो वैक्यूम क्लीनर्स जो डेली बेसिस पे अगर आपको सफाई करनी है अपनी घर की, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। जैसा इनके नाम से पता लग रहा है, इनमें एक कैनिस्टर होता है, एक टैंक होता है, जिसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो टैंक की कैपेसिटी ज्यादा है, इनकी सक्शन पावर काफी अच्छी होती है, इनमें काफी सारी अटैचमेंट आपको मिलती हैं। तो आपको फ्लोर साफ करना है, कारपेट साफ करना है, सोफा साफ करना है, दीवारें, पर्दे, कुछ भी आपको साफ करना है, हर टाइप के लिए आपको अटैचमेंट मिल जाएगी। इनमें ड्राई क्लीनिंग वाले मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे, ड्राई और वेट दोनों टाइप की क्लीनिंग करनी है तो वो मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे। इनकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 3-4 हजार रुपए से शुरू हो जाती है, और महंगे से महंगे ही आपको 40-50 हजार रुपए तक के भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी है अपने घर की डेली बेसिस पे, तो यही वो वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। और लास्ट में आ जाते हैं रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, और ये उन लोगों के लिए बने हैं जो लेजी हैं, जिनके पास सफाई करने का टाइम नहीं है। तो जैसा इनके नाम से पता चल रहा है, ये एक रोबोट है। इसके साथ एक डॉकिंग स्टेशन आपको मिलता है, जिसमें ये लगे रहते हैं, चार्ज होते रहते हैं। इनके अंदर एक बैटरी होती है, और जब ये फुल चार्ज हो जाते हैं तो ये क्लीनिंग के लिए निकल जाते हैं। आपके पूरे फ्लोर की क्लीनिंग ये करते रहते हैं, घूमते हुए एक एक कोने में ये चले जाते हैं, बेड के नीचे या ऐसी जगहों पर जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच सकता, वहां भी ये चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ फ्लोर और कारपेट की सफाई ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा किसी चीज की सफाई नहीं कर पाएंगे। ये ऐप ऑपरेटेड होते हैं, इनको आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो किस टाइम सफाई करनी है, किस टाइम नहीं करनी। तो फिर आप अपना कोई दूसरा काम कीजिए, घर के बाहर रहिए या कुछ भी कीजिए, ये अपनी सफाई करते रहेंगे। और जब इनकी बैटरी डाउन होती है तो ये वापस अपने डॉकिंग स्टेशन पर आते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं और फिर से क्लीनिंग के लिए निकल जाते हैं। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, 15-20 हजार रुपए से इनकी प्राइस रेंज शुरू हो जाती है, उसके बाद 30-40 हजार रुपए तक ये जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका फर्श जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है और वो बार बार क्लीन नहीं कर सकते। तो ये वाले वो खरीद सकते हैं, और दिन में 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको क्लीन करवाना है उतनी बार आप करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की क्लीनिंग के लिए कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपको लेना चाहिए, और अब तक आप डिसाइड कर चुके होंगे। अब चलिए कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है कैपेसिटी। तो जितने भी वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, इनका काम होता है डस्ट को सक करना और अंदर स्टोर करके रखना। तो इनके अंदर जो टैंक होता है, जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी उतने ज्यादा डस्ट को वो होल्ड कर पाएगा। अगर आप कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर कंसीडर कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है सक्शन पावर, यानी कि ये कितना इजीली डस्ट को सक कर पाते हैं। इनको केपीए में मापा जाता है, और जितनी ज्यादा सक्शन पावर होगी उतना बढ़िया है। छोटे वैक्यूम क्लीनर्स की सक्शन पावर कम होती है, बड़े वैक्यूम क्लीनर्स की सक्शन पावर ज्यादा होती है। अगर आपके घर में पेट है तो आपको ज्यादा सक्शन पावर वाले वैक्यूम क्लीनर कंसीडर करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बैग वर्सेस बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैक्यूम क्लीनर के अंदर डस्ट कलेक्टिंग टैंक होता है। जब ये टैंक फुल हो जाता है तो आपको उसको एम्प्टी करना पड़ता है, उसके अंदर से सारी डस्ट निकाल के फेंकनी पड़ती है। अब जो डस्ट होती है ये काफी बारीक पार्टिकल्स होते हैं, और जब आप उसको एम्प्टी करते हो तो ऐसे में वो हवा में भी उड़ते हैं, और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके घर में एस्थमा पेशेंट है या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए बात सही नहीं है। तो ऐसे में मार्केट में आपको कुछ वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे जिनके टैंक के अंदर एक बैग आपको मिलता है। तो जैसे ही उस बैग के अंदर डस्ट कलेक्ट होती है और वो बैग पूरा भर जाता है, तो आपको उसको एम्प्टी करने की जरूरत नहीं है, आप उस बैग को डस्टबिन में फेंक सकते हो और उसकी जगह एक दूसरा बैग लगा सकते हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी वो बैग फुल होगा आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह एक नया बैग लगाना पड़ेगा।
तो ये एक रैकरिंग कॉस्ट है, मतलब आपने वैक्यूम क्लीनर खरीदा एक बार और जब ये बैग्स आप रिप्लेस करते रहोगे तो आपको बार बार ये बैग्स खरीदने पड़ेंगे, आप रीयूज नहीं कर सकते इन बैग्स को। इन बैग्स की कॉस्ट कितनी होती है? 150 से 200 रुपए का एक बैग मिलेगा और ये लाइफ टाइम कॉस्ट है जो आपके वैक्यूम क्लीनर के साथ बन जाएगी। तो अगर आपको डस्ट टैंक को क्लीन करने या एम्प्टी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैगलेस वाला कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज बैग वाला आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है फिल्टर। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर मोटर लगी होती है जिससे आप उसको ऑपरेट कर पाते हैं, वो एयर को, डस्ट पार्टिकल्स को सक करता है। अब ये मोटर भी ठीक रहे और हवा में डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर ना उड़े, इसके लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। अलग अलग टाइप के फिल्टर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फोम फिल्टर होते हैं, क्लॉथ फिल्टर होते हैं, लेकिन ये सारे बेसिक फिल्टर्स हैं, ये उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते। अगर आप बेस्ट फिल्टर वाला चाहते हैं तो आपको हैपा फिल्टर कंसीडर करना चाहिए। हैपा फिल्टर काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी होल्ड कर सकता है। और हाँ, ये भी एक रैकरिंग कॉस्ट है, यानी कि जब जब ये फिल्टर खराब होंगे आपको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा और जिस टाइप का फिल्टर आप यूज कर रहे हैं उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। फिर आपको देखनी है अटैचमेंट्स। अब हम कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था पूरे घर की सफाई कर सकते हैं, किसी भी पार्ट की सफाई कर सकते हैं, लेकिन हर सफाई के लिए अलग अलग टाइप की अटैचमेंट आपको चाहिए। तो मल्टीपल टाइप की अटैचमेंट्स आपको मिलती हैं। यहां पर आपको बस इतना देखना है कि अगर आप 2 मॉडल 3 मॉडल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर अटैचमेंट्स को कंसीडर कीजिए। किसी मॉडल में हो सकता है कुछ कम अटैचमेंट्स मिल रही हो, किसी में ज्यादा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखनी है वायर लेंथ। तो ये तो बेसिक सी बात है कि वैक्यूम क्लीनर बिजली से चलते हैं तो वहां पर एक तार होगा। अब आप एक कमरे में सफाई कर रहे हैं तो आप बार बार सॉकेट तो नहीं चेंज करेंगे, आप चाहेंगे कि एक बार आपने किसी सॉकेट में लगा दिया और पूरे कमरे की सफाई कर दें। तो वो जो तार है वो इतना लंबा होना चाहिए कि आप अपने वैक्यूम क्लीनर को पूरे कमरे में लेकर घूम सकें और आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं इस कोने तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि तार छोटा है। नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर में आपको 5 मीटर की केबल मिलेगी जो कि आइडियल है। उससे ज्यादा मिलती है तो बेस्ट है, अगर उससे कम मिलती है तो आपको रिकंसीडर करना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ मॉडल्स होते हैं बैटरी पावर्ड, तो उनमें केबल तो नहीं होती, लेकिन वहां पर एक ड्रॉबैक ही हो जाता है कि जो बैटरी की पावर से वो चल रहे हैं वो थोड़ी देर तक ही चल पाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा। अगर आपकी सफाई उतनी देर में हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर आप बीच में लटक जाएंगे। तो आई होप वैक्यूम क्लीनर के बारे में सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रीयूजेबल बैग वैक्यूम क्लीनर की, यानी कि वो वैक्यूम क्लीनर जिसके अंदर बैग को आप बार बार यूज कर सकते हो। तो ये मॉडल है यूरेका फोर्ब्स कंपनी की तरफ से। मॉडल नेम है क्विक क्लीन DX वैक्यूम क्लीनर। इसका जो प्राइस है वो 3500 से 3700 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर में आता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, साइज में काफी छोटा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2 लीटर। इसकी पावर कंजम्पशन है 1200 वॉट और इसकी जो सक्शन पावर है वो है 17 kPa। इसमें रीयूजेबल डस्ट बैग का यूज होता है, जैसा मैंने आपको बताया। 3 बैग आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद आपको परचेज करने पड़ेंगे। जब जब ये डस्ट बैग फुल हो जाया करेंगे तो आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। मल्टीपल अटैचमेंट इसके साथ आपको मिल जाएंगी। स्विवल व्हील्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप इसको इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। क्लॉथ फिल्टर का इसमें यूज हुआ है, तो ये एक ड्रॉबैक है, हैपा फिल्टर इसमें नहीं है, क्लॉथ फिल्टर का यूज किया है। ऑटो कोड वाइंडर फीचर है इसमें, यानी कि इसकी जो केबल है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिपट जाती है। नॉइज लेवल इसका 85 डेसिबल्स है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वैक्यूम क्लीनर्स काफी आवाज करते हैं। तो 70 डेसिबल से ऊपर जो भी आवाज है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 70 डेसिबल से कम है तो वो ओके है। केबल की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर आपको मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम है। वारंटी इस पर 1 साल की आपको मिलेगी। तो ये छोटे घरों के लिए या थोड़ी बहुत क्लीनिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए बेस्ट है। इसका प्राइस काफी कम है, लेकिन हमने ड्रॉबैक देखा उसमें काफी सारी चीजें मिसिंग थी, जैसे केबल लेंथ काफी कम है, सक्शन पावर इतनी अच्छी नहीं है, कैपेसिटी भी काफी कम है। लेकिन लोगों को ये मॉडल काफी पसंद आ रहा है। Amazon पर लोगों ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग इसको दी है और 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग दी है। नेक्स्ट मॉडल है बैगलेस वैक्यूम क्लीनर, यानी कि वो वैक्यूम क्लीनर जो एक बार फुल हो जाता है तो आप उसके डस्ट टैंक को एम्प्टी करके रीयूज कर सकते हैं। इसमें बैग आपको बार बार नहीं डालने पड़ते। इसमें जो मॉडल है वो अगेन यूरेका फोर्ब्स की तरफ से है, सुपर वैक वैक्यूम क्लीनर, और इसका जो प्राइस है वो 5000 से 5200 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये भी कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर है और इसकी कैपेसिटी भी सेम है 2 लीटर। पावर सेम है 1600 वॉट, लेकिन यहां पर सक्शन पावर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। 21 kPa सक्शन पावर है जो कि काफी अच्छी है। साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। ये बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है, इसमें मल्टीपल अटैचमेंट्स आपको मिल जाती हैं अलग अलग टाइप की सफाई करने के लिए। स्विवल व्हील्स इसमें भी हैं और इसमें सबसे बेस्ट बात है कि हैपा फिल्टर का यूज किया गया है, क्लॉथ फिल्टर का नहीं। ऑटो कोड वाइंडर है इसमें।
नॉइज लेवल इसकी भी काफी अच्छी खासी है, 87 डेसिबल्स की नॉइज ये क्रिएट करता है। कोड लेंथ यहाँ पर काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, 5 मीटर की इसकी कोड लेंथ है और वारंटी है 1 साल की। तो यहाँ पर आपने देखा काफी चीजें बढ़िया हो गई हैं, सक्शन पावर अच्छी है, कोड की लेंथ काफी अच्छी है, हैपा फिल्टर का यूज किया गया है। तो जब आपको चीजें अच्छी मिलती हैं तो वहां पर प्राइस बढ़ जाता है, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन लोगों को ये मॉडल काफी पसंद आ रहा है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो 5000 से भी ज्यादा लोगों ने 4.3 स्टार रेटिंग इसको दी है आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट आ जाता है ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर। तो अभी जो मैंने आपको 2 मॉडल्स दिखाए थे ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर थे, इनसे वेट क्लीनिंग आप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नेक्स्ट मॉडल है ये है अगारो की तरफ से, मॉडल नेम है एस स्टेनलेस स्टील वैक्यूम क्लीनर और ये ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर है। दोनों टाइप की सफाई आप इससे कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें डबल फीचर आपको मिल रहा है। 6000 से 6500 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। कैनिस्टर टाइप वैक्यूम क्लीनर है ये भी, कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी जो आप मॉडल देख रहे थे वो 2-2 लीटर कैपेसिटी के थे, ये 21 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। पावर इसकी 1600 वॉट है, सक्शन इसकी 21.5 केपी है, काफी अच्छी है। रीयूजेबल डस्ट बैग का इसमें यूज किया गया है, यानी कि डस्ट बैग इसके अंदर है लेकिन आप उसको एम्प्टी करके रीयूज कर सकते हैं। मल्टीपल अटैचमेंट इसमें भी आपको मिल जाती है। स्विवल व्हील्स मिल जाते हैं, वो भी 360 डिग्री वाले, यानी कि आप इजीली इसको घुमा पाएंगे। यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि इसमें हैपा फिल्टर की जगह फॉर्म फिल्टर का यूज किया गया है। एक इसमें ब्लोअर फंक्शन आपको मिल जाता है, यानी कि ये एयर को सक भी कर पाता है, लेकिन अगर आप ब्लोअर फंक्शन यूज करते हैं तो ये एयर को थ्रो भी कर सकता है, जिससे आप धूल को उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं। नॉइज लेवल इसका 80 डेसिबल्स है, जो कि पिछले 2 के मुकाबले थोड़ा सा कम है। कोड लेंथ सेम मिलेगी आपको 5 मीटर और 1 साल की वारंटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा काफी चीजें अच्छी थी, सक्शन पावर अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, फोम फिल्टर का यूज किया गया है। एक ये छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन कोड लेंथ आपको मिल रही है, ड्राई और वेट दोनों टाइप की आप क्लीनिंग कर पाते हैं। तो लोगों को ये मॉडल भी काफी पसंद आ रहा है। 4.3 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दिया आउट ऑफ 5 स्टार और 5000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने ये रेटिंग दी है। नेक्स्ट आ जाता है हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर, यानी कि छोटा वैक्यूम क्लीनर जिसको क्विक क्लीनिंग या स्पॉट क्लीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगेन अगारो ब्रांड की तरफ से है ये, अगारो रीगल वैक्यूम क्लीनर, और ये हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर है अमेजोन पर। ये छोटा है इसलिए सस्ता भी है, 1600 से 1700 रुपए के बीच में ही आपको पड़ जाएगा। इसका प्राइस लास्ट ईयर थोड़ा सा ज्यादा था, इस साल इसका प्राइस थोड़ा सा घट गया है। कैपेसिटी काफी कम है क्योंकि छोटा वैक्यूम क्लीनर है, 0.8 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। पावर कंजम्पशन भी कम है, 800 वॉट्स। सक्शन कैपेसिटी भी काफी कम है, 6.5 kPa। लेकिन मल्टीपल अटैचमेंट इसके साथ आपको मिल जाएंगी। कोड लेंथ भी अच्छी खासी मिल रही है, 5 मीटर की कोड लेंथ आपको मिल रही है। रीयूजेबल क्लॉथ फिल्टर का इसमें यूज किया गया है। नॉइज लेवल इसका भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, 80 डेसिबल्स। वारंटी मिलेगी 1 साल की। तो आपने देखा छोटे मॉडल्स में काफी चीजें कम हो जाती हैं, सक्शन पावर भी कम है, कैपेसिटी भी कम है। लेकिन अगर आपको क्विक क्लीनिंग या स्पॉट क्लीनिंग के लिए चाहिए तो ये मॉडल्स आप कंसीडर कर सकते हैं, बड़े वाले लेने की जरूरत नहीं है। 15000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। सेम यही मॉडल आप अपराइट वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी में भी ले सकते हैं। यही मॉडल है, इसमें बस एक स्टिक कनेक्ट हो जाती है और आप इसको अपराइट वैक्यूम क्लीनर की तौर पर यूज कर सकते हैं। Amazon पर ये वाला मॉडल अवेलेबल है 2000 से 2200 रुपए के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, जो है इकोवैक्स ब्रांड की तरफ से। मॉडल नेम है डीबॉट Y1 Pro 2-in-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर और ये Amazon पर नंबर 1 बेस्ट सेलर है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की कैटेगरी में। इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स का प्राइस ज्यादा ही होता है। तो इसका जो प्राइस है वो 23000 से 25000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है ये, प्लस मोपिंग भी ये करता है, यानी कि पोछा भी ये लगा देता है। सबसे बेस्ट बात है कि ये हर टाइप के फ्लोर के लिए सुटेबल है। लकड़ी का फ्लोर हो, टाइल्स हो, कारपेट हो, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके हिसाब से क्लीनिंग शुरू कर देता है। क्योंकि ये मॉपिंग भी करता है इसलिए इसमें एक छोटा सा वाटर टैंक भी है जो कि 420 ml का है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.2 लीटर है, सक्शन पावर है 6.5 kVA। इसमें लिडार नेविगेशन और ट्रू मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे ये आपके पूरे घर की मैपिंग कर लेता है और उस हिसाब से क्लीनिंग करता रहता है। एक 10 बाई 12 के रूम की मैपिंग ये 10 मिनट में कर लेता है और ये सारी चीजें आप स्मार्ट ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर पाते हो। तो इकोवैक्स होम नाम से एक ऐप आती है जिसके थ्रू आप ये सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो, सक्शन पावर भी, वाटर फ्लो भी, क्लीनिंग मोड्स भी, और शेड्यूल भी कर सकते हो कि किस टाइम पर कितनी क्लीनिंग आप इससे करवाना चाहते हो। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो इसमें 5200 mAh की बैटरी लगी है, जिससे कि 320 मिनट तक ये कंटिन्यूस वर्क कर सकता है, यानी कि 5 घंटे से भी ज्यादा ये कंटिन्यूस वर्क कर सकता है। और जब बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपने स्टेशन पर आता है और चार्ज होना शुरू हो जाता है, और कंप्लीट चार्ज होने के बाद फिर से ये अपना काम शुरू कर देता है। इसमें हैपा फिल्टर भी आपको मिलेगा,
वारंटी मिलेगी इस पर 1 साल की। तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स काफी महंगे आते हैं। आपको ये तभी कंसीडर करनी चाहिए जब आपके पास सफाई करने का टाइम नहीं है और आपका फ्लोर बार-बार गंदा होता रहता है और आप क्लीन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली क्लीन करवाना चाहते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। Amazon पर कस्टमर्स ने ये यूज करा है, उनको पसंद आया है। 10,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने 4.3 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दिया है आउट ऑफ 5 स्टार। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं। जैसी सफाई आप करना चाहते हैं वैसा वैक्यूम क्लीनर आपको लेना चाहिए। 1500 रुपए से शुरू हो जाते हैं, 50,000 तक भी जाते हैं। और वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। कैपेसिटी, सक्शन पावर, फिल्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। और जो मॉडल्स मैंने आपको दिखाई है Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन मॉडल्स के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जिसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।